अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम फेडरल बोर्ड 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। इसके अलावा अगर आपने मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कराना हो तो आप कमेंट करके या हमारा व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चले चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या देखना है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी डेट जस्टिफाई। आपने इसमें जो भी प्रॉपर्टी यूज होगी आपने वो बतानी है कि इसमें इस फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, सेकंड में कौन सी यूज हुई है, ठीक है। और थर्ड में इसी तरह से आपने इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज यूज होंगी आपने उसको बताना है कि ये वाली प्रॉपर्टी। वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपने ये वाला टेबल जो है ना इसको आपने समझना है। पहले हमारे पास आ जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी होती है, अगर फर्ज किया हम ए और बी को प्लस करते हैं, ए बी प्लस करते हैं और वो बिलोंग करेगा आर से, मतलब रियल नंबर, ठीक है। तो वो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगी। जैसे 6+4 ले लेते हैं। 6+4 कितना होगा, 6+4 इज इक्वल टू 10। तो 10 किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से। तो ये हमें पता चल गया कि a+b बिलोंग्स टू आर। और जो कि इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो हमारे पास कहलाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर इसी तरह अगर हम इसके दरमियान मल्टीप्लाई कर लें, a+b बिलोंग्स टू आर, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6×4, 6×4 = 24, तो ये भी बिलोंग कर गया आर से। तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। तो इसको करते हैं रेज। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है। ये प्रॉपर्टी समझ आ गई है। नेक्स्ट आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब कम्यूटेटिव क्या होती है, अगर हम a+b करते हैं वो या फिर b+a करते हैं, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि a+b = b+a। या अगर हम a × b करते हैं वो भी इक्वल होगा b × a के। जैसे अगर हम इस चीज को देख लेते हैं कि a+b 2+4, a हमारे पास 2 है और b हमने यहाँ पे रखा 4। 2+4 = अभी अगर हम b की वैल्यू पहले रख दें 4+2, तो आंसर क्या होगा, इक्वल ही होगा, ठीक है। ये भी 6 आ गया और ये भी 6 आ गया। तो ये हमारे पास चाहे हम मल्टीप्लाई करें या प्लस करें, फर्स्ट में आपने क्या करना है, ए स्टार्ट में था और बी एंड पे, तो राइट साइड पे बी आपने फर्स्ट में रखा और ए आपने लास्ट में, तो आंसर दोनों का क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होगी वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसी तरह से इसको हम कर देते हैं रेज। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हमारे पास होती है, इसमें हमारे पास 3 टर्म्स आ जाती है, ए बी एंड सी। तीनों के दरमियान विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर हम देखें तो प्लस का साइन होगा, इज इक्वल टू a+b+c। अब क्या होता है कि ब्रैकेट पहले एंड पे आएगी b+c में और यहाँ पे राइट साइड पे फर्स्ट में आ जाएगी। मतलब क्या किया हमने, पहले हमने ब्रैकेट वालों को b+c किया, फिर हमने उसके अंदर a को ऐड किया, ठीक है। जैसे अगर हम रख देते हैं 2+4
3+5, ठीक है, इसको ब्रैकेट किया और इसी तरह से 2+3 को ब्रैकेट पहले आ गई है और +c बाद में आ गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम इसको ऐड करें पहले ब्रैकेट वाले को, 2 एज इट इज आ जाएगा, 2, 5 और 3 कितने होते हैं, 8 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, प्लस c की वैल्यू क्या थी, 5 थी, और ये 5 एज इट इज आ जाएगा। तो 8 + 2 10 इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। अगर हम चाहे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करें या इसके दरमियान मल्टीप्लिकेशन कर दें। अगर हम इसको देखें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो ये आ जाएगा a.b.c ब्रैकेट इज इक्वल टू a.b ब्रैकेट c, ठीक है। इस तरह से ये आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये प्रॉपर्टी भी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है आइडेंटिटी। हम a+0 करें या 0+a करें तो आंसर हमारे पास a ही आएगा, ठीक है। ये हमारे पास कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, एडिटिव। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा इज इक्वल टू a, चाहे 1 × a करें या a × 1 करें। a × 1 तो हम ऊपर कर गए, अभी हम 1 × a करते हैं तो आंसर हमारे पास a ही आएगा। तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, और एडिटिव आइडेंटिटी। ये हमारे पास आ जाएगी एडिटिव मतलब ऐड करने से, ठीक है, एडिटिव, और ये हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लाई करने से, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव। तो ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज थी। इसी तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, इनवर्स की तरफ। इस प्रॉपर्टी में क्या होगा, जिसका आंसर या तो 0 आए या फिर 1 आए। चलिए हम चलते हैं अब a के अंदर प्लस करें -a तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा ना। देखो ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a - a इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह से इनवर्स प्रॉपर्टी अगर हम a के अंदर मल्टीप्लाई करें 1/a तो a से कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा, a को a से डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास 1 आ गया। तो ये हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाएगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसको समझना ज़रूरी था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो 1 × समथिंग इज इक्वल टू, अब हमने कहा था पीछे के 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर वही आए, तो इसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी कहेंगे ना। देखो यहाँ पे जो ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे हमें पता चलेगा कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्या है ये, क्योंकि इसको इसके साथ इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया आंसर वही आया, मतलब ये हमारे पास a है। 1 × a इज इक्वल टू a ही आएगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर आएगा मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसका आंसर आएगा। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट में देखें, ये 0.2 का मतलब 1/5 ही होता है। तो अब अगर 1/5 मल्टीप्लाई 5 हो तो मतलब इसका आंसर ये हुआ कि 1/a मल्टीप्लाई a, जैसे हमने प्रॉपर्टी देखी थी इनवर्स वाली, ठीक है, ये आप पेज पे देख सकते हैं। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। मैंने कहा था जिसका आंसर 1 आएगा तो वो क्या कहलाएगी, इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाएगी। और चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर ब्रैकेट पहले फर्स्ट पे है फिर लास्ट पे चलेगी और बीच में साइन कौन सा यूज हो रहा है, प्लस का। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, किसके लिहाज से, प्लस के लिहाज से, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पहले माइनस में और फिर प्लस में। मैंने कहा था अगर आंसर 0 या 1 आएगा तो वो इनवर्स कहलाएगी। वो प्रॉपर्टी कौन सी कहलाएगी, इनवर्स, क्योंकि ये प्लस के लिहाज से समथिंग प्लस करने से आंसर 0 आ गया तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, ठीक है। एडिटिव इनवर्स इसका आंसर हो, ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यूज हुई यहाँ पे, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसको देखेंगे। इसके अंदर चूंकि पहले प्लस ब्रैकेट फर्स्ट में थी फिर लास्ट पे चलेगी तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन तो यूज नहीं हुआ तो एडिशन के लिहाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, समथिंग मल्टीप्लाई करने से अंदर आपके, देखो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है इस टेबल में तो नहीं है लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। किसी भी नंबर को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हमारे पास कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1 का, ये भी कंप्लीट हो चुका है।